नमस्कार साथियों, एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति का आशीर्वाद हम सभी के जीवन में सदैव हमारे साथ रहे। फिर उपस्थित है एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई ट्रिक्स के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमुटेशन ग्रुप। साथियों, में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले जो क्लासें हुई उसमें जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है ग्रेजुएशन पार्ट में, उसमें ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, सभी के बारे में हमने बारी बारी से डिस्कस कर लिया है। अब आज हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन ग्रुप के बारे में, जिसे हम क्रमचय समूह कहते हैं। साथियों, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकतम लोगों तक ये सूचना पहुंचती रहे। इसके अलावा यदि आप ऑफलाइन में हमारे से जुड़ना चाहते हो तो कल 3 अक्टूबर से क्लासेस सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रारंभ हुई है बांसवाड़ा में। तो स्क्रीन पे जो नंबर आएगा उस नंबर से आप कांटेक्ट करके आप ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमुटेशन ग्रुप, क्रमचय समूह। सबसे पहले हम क्रमचय समूह परमुटेशन ग्रुप को समझते हैं कि किसी परिमित समुच्चय कोई फाइनाइट सेट है, एस है, उसी पर परिभाषित एक ही आच्छादक फलन, जो फलन है वो 1 1 on 2 होना चाहिए। और सेट कैसा होना चाहिए? फाइनाइट सेट, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, का एक क्रमचय समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं यहाँ पे कि एक सेट है 1 2 3 4, उसमें 4 एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। और ये जो फलन f जो परिभाषित हो रहा है वो कैसा है? 1 1 on 2 है, एक की और आच्छादक है। अब इसका जो प्रतिबिंब है, जैसे f1 इसकी फ्रीक्वेंसी है, 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है, 4 की 1 है। तो इसको अपन एक परमुटेशन के रूप में अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे 1 कहाँ जा रहा है? 2 पे जा रहा है, 2 कहाँ पे जा रहा है? 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, और 4 1 पे जा रहा है। साथियों, एक इस टॉपिक को अभी स्टार्ट किया है, इसको पूरा पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रुप थ्योरी है इसका सबसे इजी टॉपिक है। ये परमुटेशन ग्रुप थ्योरी का सबसे इजी टॉपिक माना जाता है, जिसमें सेकेंड ग्रेड में 2 क्वेश्चन और फर्स्ट ग्रेड में 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से देख ले ताकि ये जो क्वेश्चन है वो अपने सही हो जाए। साथ ही साथ ये जो टॉपिक है वो बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है, जिसमें जो ग्रुप थ्योरी है उसमें ये परमुटेशन ग्रुप का जो टॉपिक पूछा जाता है। अगला है इक्वलिटी ऑफ 2 परमुटेशन। यदि 2 परमुटेशन है जो क्रमचय है तो वो इक्वल होंगे। एफ ए इक्वल टू जी है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस है। अब इसको मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं कि जैसे ये परमुटेशन दे रखा 1 2 3 4, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 1 पे जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। जैसे 2 कहाँ जा रहा था? 3 पे जा रहा था। 4 कहाँ जा रहा था? 1 पे जा रहा था। तो 3 कहाँ जा रहा था? 4 पे जा रहा था, ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों अगर आगे पीछे करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अवयव और जो इसका प्रतिबिंब है, फ्रीक्वेंसी उसकी वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 3 पे जा रहा है तो यहाँ पे भी 2 3 पे जा रहा है, यहाँ पे भी 2 3 पे जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो परमुटेशन है वो इक्वल होंगे, समान होंगे। अगला है आइडेंटिटी परमुटेशन, तत्समक क्रमचय। आइडेंटिटी तत्समक, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एलिमेंट है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो प्रतिबिंब है वो भी वही का वही हो। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, कोई सेट है 1 2 3 4 अवयव है, ठीक है। तो उसको परमुटेशन के रूप में लिख लिया, 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, 4 4 पे जा रहा है। तो इसको जो हम आइडेंटिटी परमुटेशन कहेंगे, जिसमें अवयव और उसका प्रतिबिंब दोनों क्या हो? इक्वल हो। 1 1 पे जाना चाहिए, 2 2 पे जाना चाहिए, 3 3 और 4 4 पे जाना चाहिए। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी परमुटेशन कहेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ परमुटेशन। जैसे कोई सेट है, फाइनाइट सेट है दे रखा है, जिसमें 4 अवयव है, 0 1 2 3, ठीक है। और आप लोग को जो फंक्शन की जो डेफिनेशन दे रखी है एफ, जबकि ए टेस्ट टू है, ए से ए की ओर जा रहा है, और मैंने कहा था कि क्रमचय के लिए वो 1 1 on 2 होना चाहिए।
एक एक की और आच्छादक होगा, और इसमें जो फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है एफ वो डिफाइन कर रखा है एक्स प्लस मॉड्यूलो 4 और आगे 2 कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जैसे अपन इसका परमुटेशन बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? जैसे सबसे पहले यहाँ पे अवयव दे रखा है 0 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले f0 x की जगह 0 रखा, 0 रखते ही यहाँ पे 0 प्लस मॉड्यूलो 4 2। अब 0 और 2 दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा? 2। इसका मतलब 0 कहाँ जाएगा? 2 पे जा रहा है। दूसरा अवयव ले लिया मैंने 1, तो ये हो गया 1 f1 का मतलब 1 किया तो 1 प्लस मॉड्यूलो 4 और 2, 2 और 1 3। इसका मतलब 1 कहाँ जाएगा? 3 पे जा रहा है, तो 1 3 पे जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगला मैंने ले लिया 2, x की जगह ले लिया मैंने 2 लेते ही हो जाएगा 2 प्लस 4 मॉड्यूलो 4 और 2। अब 2 और 2 कितना हो गया? 4, लेकिन मॉड्यूलो 4 के कारण 4 माइनस जो भी मॉड्यूलो है उसको घटाना अपने को, तो 4 में से 4 क्या? तो 0। इसका मतलब 2 कहाँ जाएगा? 0 पे जाएगा, 2 0 पे जा रहा। और इसी प्रकार अगला है f3, x की जगह मैंने 3 ले लिया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस मॉड्यूलो 4 और यहाँ पे 2। अब 3 और 2 5, लेकिन मॉड्यूलो 4 के कारण -4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब 3 कहाँ जाएगा? 1 पे जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है ये किसका एग्जाम्पल हो गया? परमुटेशन। इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला है यदि समुच्चय एस में n अवयव है जैसे, तो उसमें जो क्रमचय की जो संख्या बनेगी परमुटेशन की संख्या वो फैक्टोरियल n होगी। यदि कोई भी सेट है जिसमें n एलिमेंट है देन उसमें जो परमुटेशन जो बनेंगे वो फैक्टोरियल n बनेंगे। इसमें जो परमुटेशन कितने बनेंगे? फैक्टोरियल n बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे यहाँ पे किसी भी सेट में 3 अवयव है, ठीक है, तो उसमें जो परमुटेशन की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 3। यदि 5 अवयव है तो परमुटेशन की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 5। यदि 6 अवयव है तो परमुटेशन की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी अवयव होंगे उतने परमुटेशन बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देना साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, जितने एलिमेंट उसका फैक्टोरियल उतने परमुटेशन बनेंगे। अगला जैसे एग्जांपल के तौर पर दे रखा है ये 1 2 3 3 अवयव है। ठीक है, तो उसमें बनने वाले जो नंबर ऑफ परमुटेशन की संख्या कितना अवयव? 3 है। इसका मतलब फैक्टोरियल 3 का मतलब फैक्टोरियल 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का मतलब पता ही सबको, और 3 दूनी 6 इंटू 6, तो कितना हो गया? 6 अवयव। मतलब 6 परमुटेशन बनेंगे टोटल, क्योंकि एलिमेंट कितने थे? 3। ठीक है, जैसे आप कौन कौन से बनेंगे ये भी इसमें दे रखा है। ये f1 f2 f3 f4 f5 और f6, ये 6 जो परमुटेशन जो बन रहे हैं वो भी आप लोग को यहाँ पे बता दिया। अब देखो, इसको अगर कभी बाय चांस परमुटेशन निम्न में से कौन सा नहीं होगा, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो आप लोग को इसको रटना नहीं है, इसको टेक्निक से ध्यान रखना। सबसे पहले तो आइडेंटिटी परमुटेशन हो गया, 1 2 3 तो 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, 3 3 पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक को स्थिर करो और आगे को वाले को बदल दो। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 अलग हो गया। उसके बाद जैसे यहाँ पे एक को स्थिर कर दिया, 1 1 पे जा रहा है, अब इसको बदल दो, 2 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले को स्थिर करो, ये 2 को स्थिर किया, तो यहाँ पे जैसे 2 को स्थिर किया मतलब 2 2 पे जा रहा है, तो इसका मतलब 1 3 पे जाएगा या 3 1 पे जा रहा है। उसके बाद तीसरे वाले को स्थिर करो, इसको स्थिर कर दिया मतलब इक्वल कर दिया, स्थिर का मतलब इक्वल कर दिया, तो 3 3 पे जा रहा है, तो इसका मतलब 1 2 पे जाएगा, 2 1 पे जाएगा। इसका मतलब ये आइडेंटिटी हो गई, 1 2 3 और 4 तो बन गए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जैसे एक ये ले लो, 1 2 पे जा रहा है, 2 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, वो वाला ले लो। 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है। इसका मतलब कितने हो गए? 5। और लास्ट में जो है छठा, वो 1 3 पे जा रहा है, तो 3 2 पे जा रहा है और 2 1 पे जा रहा है। इस प्रकार से ये छठा हो गया। इस प्रकार से अपने को ये जरूर पूछेगा कि इसमें क्रमचयों की संख्या या परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या सीधा फार्मूला ही पूछ ले कि अगर अवयव n है तो उसमें परमुटेशन की संख्या कितनी होगी, तो फैक्टोरियल n होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको किस प्रकार से निकालते ये भी सिखा दिया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कंपोजिट ऑफ परमुटेशन, मतलब किसी भी दो परमुटेशन जो है उसका गुना कैसे करते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड परीक्षा में और फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है। तो किसी भी जो दो कोई परमुटेशन दे रखा है, एक f दे रखा है, एक g दे रखा है, ठीक है, इन दोनों परमुटेशन का जो मल्टीप्लीकेशन है उसको अपन fg के द्वारा लिखेंगे
या इसको एक और भी कह सकते हैं, एफ नॉट जी भी लिख सकते हैं, एफओजी जिसको बोलते हैं, एफ नॉट जी के द्वारा भी शो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रखा एक सेट है दे रखा जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। अब इसके दो परमुटेशन है, एक एफ और दूसरा जी है। तो अपने को प्रश्न यहाँ पे पूछे कि जैसे इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, या इसका एफ डॉट जी या इसको ऑब्लिक कर दो एफ नॉट जी, दोनों एक ही बात है, ये क्या होगा। तो इसको ध्यान से देखें कि अगर अपने को दो परमुटेशन दे रखे हैं और अगर उसका मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले तो इसको एज इट इज लिख दो, ऊपर वाली जो रो है उसको लिख दो। अब यहाँ से पकड़ना है, जब भी जैसे एफ डॉट जी कर रहे हैं या एफ इंटू जी कर रहे हैं तो पहले जी से ही काउंट करना है, इस यहाँ से इधर आना है, ठीक है। जैसे कैसे करेंगे ध्यान से देखें, जैसे सबसे पहले 1 2 3 4 कर दिया, दोनों में इक्वल था, 1 कहाँ जा रहा है 3 पे जा रहा है, तो यहाँ ढूंढो 3 किस पे जा रहा है, 3 किस पे जा रहा है 4 पे जा रहा है, इसका मतलब 1 4 पे जाएगा। वहां पर एक बार 1 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, इसका मतलब 1 4 पे जाएगा। अब 2 देखो, 2 यहाँ पे 4 पे जा रहा है, 4 कहाँ जा रहा है 1 पे जा रहा है, इसका मतलब 2 1 पे जाएगा। 3 कहाँ जा रहा है 2 पे जा रहा है, यहाँ देखो 2 कहाँ जा रहा है 3 पे जा रहा है, इसका मतलब 3 3 पे जाएगा। 4 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, इसका मतलब 4 2 पे जाएगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं एफ जी और एफ नॉट जी भी कह सकते हैं। एक चीज और, अगर आप लोग को जी ए पूछे, अगर जी ए पूछे तो यहाँ पे पहले जी को लिखना है 1 2 3 4, यहाँ पे 3 4 2 1 और इनटू में आ जाएगा जी एफ, एफ का मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4 1, ठीक है। अगर आप अपने को जैसे यहाँ पे ये हो गया एफ जी एफ पूछे तो इसका मतलब पहले जी हो गया, ये हो गया, फिर एफ हो गया, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई, इसका मतलब आप लोग को जी एफ निकालना है। तो अब इसको पहले यहाँ से 1 2 3 4 लिख दिया, 1 2 3 4, अब 1 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, इसका मतलब 1 4 पे जाएगा। 2 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, इसका मतलब 2 2 पे जा रहा है। इसके तरह 3 4 पे जा रहा है, 4 1 पे जा रहा है तो 3 1 पे जाएगा। 4 1 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, इसका मतलब ये। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे ये आ रहा है 4 1 3 2 है, ये 4 2 3 1 है, इसका मतलब ये जो है एफ जी इज नॉट इक्वल टू जी एफ, मतलब जो गुणनफल है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। ध्यान से देखें, गुणनफल वो क्रम विनिमय नहीं होगा। लेकिन अगर आगे ध्यान से, अगर एक आएगा एक प्रॉपर्टी जिसमें अगर डिसजॉइंट साइकिल्स होगा तो फिर जो गुणनफल है वो क्रम विनिमय हो सकता है, तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल ध्यान से देखें कि अगर गुणनफल करना है, जैसे एक बार वापस बोल रहा हूँ, अगर एफ डॉट जी करना है तो पहले जी को लेंगे और फिर एफ को लेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको यहाँ से लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे इनवर्स परमुटेशन, अगर किसी भी परमुटेशन का इनवर्स निकालना है, बहुत आसान, ये जो पूरा टॉपिक ही बहुत आसान है, केवल आपको समझना पड़ेगा कि डेफिनेशन में प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से परमुटेशन का कैसे निकालते हैं, कितने परमुटेशन होंगे, कितने इवन, आगे पढ़ेंगे इवन ऑड परमुटेशन। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसके बारे में यदि आपको ध्यान में है तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आप विद इन 10 से 15 20 30 सेकंड में लास्ट हो जाता है क्वेश्चन इसका, बहुत इजी टॉपिक है ये। अब अल्फा, जैसे यहाँ पे इनवर्स परमुटेशन निकालना है तो इनवर्स के लिए कुछ नहीं, आप लोग को अल्फा और अल्फा इनवर्स निकालना, तो अल्फा इनवर्स के लिए आप लोग को क्या करना है, ये जो नीचे वाली पंक्ति उसको ऊपर ले आओ, ऊपर वाली को नीचे ले आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1 5 4, इसको हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बाय चांस ये प्रश्न यही दे दे कि ये अल्फा दे रहेगा, इसका प्रतिलोम क्या होगा या इसका अल्फा इनवर्स क्या होगा, तो आप लोग को ध्यान इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। उसके बाद सपोज करो कि ऑप्शन में इस प्रकार से नहीं दे रखा, उसने सीक्वेंस में दे रखा है, तो सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 कहाँ जा रहा है 3 पे जा रहा है, 2 कहाँ जा रहा है 1 पे जा रहा है, 3 कहाँ जा रहा है 2 पे जा रहा है, 4 कहाँ जा रहा है 5 पे जा रहा है, और 5 कहाँ जा रहा है 4 पे जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसको इस प्रकार से भी अपन सीक्वेंस से भी लिख सकते हैं। उसके बाद है ग्रुप ऑफ परमुटेशन, क्रमचयों का ग्रुप, अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट कोई है ए, उसके जितने भी परमुटेशन जो बनेंगे उसका जो सेट होगा, कोई सेट वो कैसा है, नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब अरिक्त है, जिसमें अवयव कुछ न कुछ अवयव होंगे, उसके जितने भी परमुटेशन जो बनेंगे उस परमुटेशन का जो सेट होगा उसी को बोलते हैं परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए कोई सेट है, इसमें 2 एलिमेंट है, बराबर। अब इसके 2 एलिमेंट है, इसका मतलब मैंने बताया था आपको कि जितने एलिमेंट होंगे उतने परमुटेशन बनेंगे। तो जैसे 2 एलिमेंट है, इसका मतलब फैक्टोरियल 2 एलिमेंट बनेंगे, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 into 1 मतलब 2 परमुटेशन बन रहे हैं। एक हो गया आइडेंटिटी,
और दूसरा ए बी पे जा रहा है तो बी ए पे जा रहा है। इस प्रकार से ये जो होगा ये परमुटेशन ग्रुप बनेगा। परमुटेशन ग्रुप का मतलब जो डॉट संक्रिया है उसके लिए जो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी है, चाहे वो कम्यूटेटिव हो, चाहे एसोसिएटिविटी हो, चाहे आइडेंटिटी हो या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सभी को ये प्रूव करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर किसी भी जो सेट है उसमें यदि n अवयव है, ये हालांकि पहले अपन बता चुके हैं, तो उसमें परमुटेशन की संख्या कितनी होगी? तो परमुटेशन की संख्या फैक्टोरियल n होगी। इसके पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, मैंने वहां तो बताया था 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो उसमें परमुटेशन कितने बनेंगे? तो फैक्टोरियल 3 परमुटेशन बनेंगे। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1, इसका मतलब 6 परमुटेशन। तो यहाँ पे याद रखना, अगर n एलिमेंट है तो परमुटेशन की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल n। ठीक है। अब आगे नॉन एम्प्टी ए के सभी क्रमचयों का समुच्चय ऐसे क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, जिसे ए का क्रमचय ग्रुप। अभी बताया मैंने आपको कि डॉट संक्रिया के लिए कोई अगर नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो उसके जितने भी परमुटेशन बनेंगे उन परमुटेशनों का जो ग्रुप होगा वो कैसा होगा? डॉट संक्रिया, मतलब जो परमुटेशन का जो सेट होगा, वो जो सेट है वो डॉट संक्रिया के लिए ग्रुप बनेगा। ठीक है। इसको ये अभी बताया, वो डॉट संक्रिया के लिए क्या होगा? ग्रुप होगा। ग्रुप होगा मतलब डॉट संक्रिया के लिए ग्रुप की सभी प्रॉपर्टियों को वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट है साइक्लिक परमुटेशन या साइकिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, साइक्लिक परमुटेशन या साइकिल्स। अब जैसे यहाँ पे साइक्लिक परमुटेशन को किस प्रकार से लिखेंगे? जैसे यहाँ पे 1 1 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 6 पे जा रहा है, 6 2 पे जा रहा है। तो अगर इसको अपन एक साइकिल के रूप में लिखना चाहे तो 1 तो 1 पे जा रहा है, इसका मतलब 1 को छोड़ो, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 कहाँ जा रहा है? 4 पे जा रहा है। 2 4 पे जा रहा है, 4 कहाँ जा रहा है? 5 पे जा रहा है, 5 कहाँ जा रहा है? 6 पे जा रहा है, 6 वापस 2 पे जा रहा है। इसका मतलब एक साइकिल बन गई। 2 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 6 पे जा रहा है और 6 वापस 2 पे जा रहा है। 6 वापस कहाँ जा रहा है? 2 पे जा रहा है। इसका मतलब ये एक साइकिल बन गई। इसको साइक्लिक परमुटेशन भी कहते हैं। अब साइकिल जो है, अब इसमें साइकिल्स कितने, जितने भी एलिमेंट होंगे उतनी लेंथ का वो साइकिल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 और 4 एलिमेंट है, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ साइकिल्स, इस साइकिल की जो लेंथ है वो कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है। नेक्स्ट है जो चक्र की कोटि है, ऑर्डर है, ऑर्डर, वो ऑर्डर जो है वो उसकी लेंथ के बराबर होता है। जितनी लेंथ का साइकिल बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा उस परमुटेशन का वो उस या ग्रुप का वो उतना होगा। ठीक है। 4 लेंथ का है तो ऑर्डर 4 होगा, 5 लेंथ का होगा तो ऑर्डर 5 होगा। लेकिन इसमें भी अगर वो डिसजॉइंट साइकिल है तो उसमें ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इस पर क्वेश्चन पिछली बार जो पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में, वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। डिसजॉइंट साइकिल पहले समझते हैं। डिसजॉइंट साइकिल का मतलब इसको अपन हिंदी में बोलते हैं असंयुक्त चक्र। असंयुक्त का मतलब जो संयुक्त नहीं हो, अर्थात इसमें कोई भी एलिमेंट वो कॉमन नहीं हो। तो एवरी परमुटेशन, किसी भी परमुटेशन को अपन जो डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी अगर परमुटेशन है, जैसे ये परमुटेशन दे रखा है, तो उसको डिसजॉइंट साइकिल जितने भी बनेंगे उसके मल्टीपल के रूप में अपन लिखा जा सकता है। और अगर अपनों को उसका ऑर्डर निकालना है तो उसका कैसे करेंगे, तो वो एलसीएम लेंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देखेंगे कि जैसे एक परमुटेशन दे रखा है 1 to 8 दे रखा है, 1 4 पे जा रहा है, 2 6 पे जा रहा है, इस प्रकार से एक परमुटेशन है। अब इसके सबसे पहले अपन साइकिल्स बनाते हैं। साइकिल कैसे? जैसे 1 4 पे जा रहा है, 4 कहाँ जा रहा है? 5 पे जा रहा है, 5 वापस 1 पे जा रहा है। इसका मतलब एक साइकिल बन गया 1 4 5। 1 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 वापस 1 पे आ रहा है, 5 वापस 1 पे आ रहा है। इसका मतलब एक साइकिल बन गया 1 4 5। अब आगे 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 कहाँ जा रहा है? 6 पे जा रहा है। 6 कहाँ जा रहा है? 3 पे जा रहा है। 3 2 पे जा रहा है, वापस आ गया। तो इसका मतलब 2 6 पे जा रहा है। देखो 2 6 पे जा रहा है, 6 3 पे जा रहा है, 6 3 पे जा रहा है, 3 वापस 2 पे जा रहा है, 3 वापस 2 पे जा रहा है। इसका मतलब ये दूसरा साइकिल बन गया। इसी प्रकार तीसरा जो साइकिल है वो है 7 8। इसका मतलब 7 कहाँ जा रहा है? 8 पे जा रहा है और 8 वापस कहाँ जा रहा है? 7 पे जा रहा है। ये तीसरा साइकिल बन गया। इस प्रकार किसी भी परमुटेशन को अपन डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब डिसजॉइंट शब्द इसलिए यूज किया कि इसमें कोई भी एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पे 1 4 5 2 6 सभी के सब अलग है, इसलिए इसको अपन डिसजॉइंट कहते हैं, या हिंदी में असंयुक्त कहते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। ठीक है। तो किसी भी परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट जो है
कि अगर किसी भी परमुटेशन जो है उसका अगर अपन को ऑर्डर निकालना है, तो मैंने अभी बताया तो थोड़ी देर पहले कि अगर डिसजॉइंट परमुटेशन का ऑर्डर निकालना, तो जितने भी डिसजॉइंट साइकिल बन रहे हैं उसका एलसीएम निकाल लो। अगर उसका एलसीएम है वही उसका परमुटेशन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन अभी जो किया उन्होंने, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें यहाँ पे जैसे इसका ऑर्डर निकालना, ऑर्डर ऑफ सिग्मा निकालना है सपोज, ठीक है, इस परमुटेशन का ऑर्डर निकालना है, तो इसका मतलब ये हो गया एलसीएम। यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 3, ये 3 और ये 2। अब 3 और 2 का जो एलसीएम हो गया वो 6 हो गया, ठीक है। इसका मतलब इस ऑर्डर ऑफ सिग्मा, मतलब इस परमुटेशन का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2 का जो एलसीएम होगा यहाँ पे ये हो गया 3 और 1, फिर 3 से 3, यहाँ पे 3 × 2 कितना हो गया, 6। इस प्रकार से इसका जो परमुटेशन का जो ऑर्डर है वो जितने भी डिसजॉइंट साइकिल बन रहे हैं उसका जो एलसीएम है वही उस परमुटेशन का ऑर्डर होगा। इसका मतलब इस परमुटेशन का ऑर्डर कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसा प्रश्न सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बता दिया आपको कि लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, इसका जो एलसीएम होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर निकालने के लिए जो भी डिसजॉइंट साइकिल बन रहे हैं उसका एलसीएम ले लो, वही ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि जो डिसजॉइंट साइकिल होते हैं उनका जो प्रोडक्ट तो होता है वो क्रम विनिमय होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 परमुटेशन है, मैंने कहा था कि 2 परमुटेशन, जैसे मैंने वहां निकाल के भी बताया था एफ जी और जी एफ ये नॉट इक्वल टू, ठीक है। लेकिन अगर यही यहाँ पे परमुटेशन की जगह अगर वो डिसजॉइंट साइकिल हो और अगर उनका प्रोडक्ट करे तो वो क्रम विनिमय होता है, ठीक है। आगे है इनवर्स ऑफ ए साइकिल्स। किसी भी चक्र का प्रतिलोम निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो आप लोग को जैसे यहाँ पे दे रखा है एक इनवर्स ऑफ ए साइकिल्स। ये साइकिल दे रही है 2 4, मतलब 2 4 पे जा रहा है, 4 3 पे जा रहा है, 3 5 पे जा रहा है, 5 वापस 2 पे जा रहा है। यदि इसका इनवर्स निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो इसका बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपन इसको करेंगे कि उसको उल्टा कर देना। जैसे यहाँ पे इसको यहाँ से इस प्रकार से ले आना है, मतलब यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 5, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और ये 2 है, तो ये इसका हो गया इनवर्स। इसका मतलब अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है, 2 5 पे जा रहा है, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है और 2 5 पे जा रहा है, ठीक है। या इसको ये इस प्रकार का प्रश्न एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी पूछा था, लेकिन उसने क्या कर दिया था कि ऑप्शन को ऐसे नहीं देकर उसने सीक्वेंस में दे रखा था, मतलब यू जैसे यहाँ पे ऐसे दे रखा था 2 3 4 5। अब जैसे यहाँ पे 2 जा रहा है 5 पे जा रहा है, 3 कहाँ जा रहा है 4 पे जा रहा है, 4 कहाँ जा रहा है 2 पे जा रहा है और 5 कहाँ जा रहा है 3 पे जा रहा था, ऐसा ऑप्शन दे रखा था। इस प्रकार से भी वो बदल सकता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल याद रखना कि अगर आप लोग को किसी भी साइकिल्स का अगर इनवर्स निकालना है तो उसको उल्टा कर देना, वही उसका इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी। इसका एक तो ऑर्डर और ट्रांसपोजिशन और मल्टीप्लीकेशन, 2 परमुटेशन का इस पर क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो ये तीसरा जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोजिशन कैसे निकालते हैं कि जैसे कोई भी परमुटेशन है उसमें यदि आप उसको डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिख दो और उसमें जितने भी 2 लंबाई के या 2 ऑर्डर, जो उसकी लेंथ है 2 लंबाई का मतलब होता है जिसमें 2 अवयव हो, इसके जितने भी बनेंगे साइकिल्स, 2 लंबाई के जितने भी साइकिल्स बनेंगे उन सबको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहलाते हैं या ट्रांसपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक परमुटेशन दे रखा सिग्मा, आप लोग को पूछे कि इसके ट्रांसपोजिशन कितने होंगे या ट्रांसपोजिशन क्या क्या होंगे, तो अपन इसको निकालते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको लिख दिया, यहाँ पे जैसे 1 कहाँ जा रहा है 4 पे जा रहा है, ठीक है। 4 कहाँ जा रहा है 5 पे जा रहा है, 5 कहाँ जा रहा है 1 पे जा रहा है, इसका मतलब एक तो ये साइकिल बन गया। अगला यहाँ से 2 से स्टार्ट कर रहा है, 2 कहाँ जा रहा है 6 पे जा रहा है, 6 कहाँ जा रहा है 3 पे जा रहा है, 3 कहाँ जा रहा है 2 पे जा रहा है, इसका मतलब ये दूसरा वापस 3 2 पे जा रहा है, ये दूसरा साइकिल बन गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा 7 कहाँ जा रहा है 8 पे जा रहा है और 8 वापस 7 पे जा रहा है, इसका मतलब ये इसको अपन, अब ये तो हो गया डिसजॉइंट साइकिल। वापस एक बार देखें, 1 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 वापस 1 पे जा रहा है, 2 6 पे जा रहा है, 6 3 पे जा रहा है, 3 वापस 2 पे जा रहा है, 3 वापस 2 पे जा रहा है, 7 8 पे जा रहा है, 8 7 8 पे जा रहा है, 8 वापस 7 पे जा रहा है। अब यहाँ पे ये तो हो गया डिसजॉइंट साइकिल। मैंने लिखा था कि मैंने कहा था कि किसी भी
परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये तो डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट हो गया, लेकिन इसमें टू लेंथ के जितने भी बनेंगे साइकिल उसी को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। अब ट्रांसपोजिशन के लिए इसको सबको टू लेंथ में बदल दो। अब इसको देखो, ये तो ऑलरेडी है टू लेंथ में क्योंकि दो अवयव हो गए, इनको टू लेंथ में बदल दो। अब इसको टू लेंथ में बदलने के लिए ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। यहां से पकड़ना है, लास्ट से स्टार्ट करते हुए आना है। जैसे 1 5 हो गया और 1 4 हो गया, उसी प्रकार 2 3 हो गया और 2 6 हो गया। ठीक है, 2 3, अगर 4 हो तो चौथा भी एलिमेंट हो तो सबसे पहले फर्स्ट का लास्ट से, फिर सेकंड लास्ट से, फिर इससे पहले वाला, इस प्रकार से करते हैं। और यहाँ पे कितना हो गया 7 8। ठीक है, ये तो है ही। अब यहाँ पे देखो सबकी लेंथ 2 2 2 2 होगी, बराबर। इसका मतलब ये तो हो गया इसके ट्रांसपोजिशन। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन पूछे, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कहे तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 1 2 3 4 और 5, इसके नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कहे तो कितने होंगे 5। ठीक है, नेक्स्ट है एक अभी तक अपनों परमुटेशन के बारे में। अब इवन परमुटेशन क्या होता है, ऑड परमुटेशन क्या होता है। तो इवन परमुटेशन किसको कहेंगे कि जिसमें जितने भी ट्रांसपोजिशन बनेंगे वो इवन होंगे। मतलब ट्रांसपोजिशन का मतलब टू लेंथ का जो भी साइकिल्स बनेगा उसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। अब जितने भी ट्रांसपोजिशन जैसे इवन है, अगर सम संख्या में है तो इसको इवन परमुटेशन, और अगर ऑड में है, ट्रांसपोजिशन ऑड है, तो उसको ऑड परमुटेशन कहा जाएगा। ठीक है, अब एन लंबाई का चक्र सम होगा या इवन होगा यदि एन विषम है। मतलब जैसे लंबाई का मतलब मैंने बताया था कि अवयवों की संख्या, जो भी चक्र बन रहा है साइकिल्स, जैसे मैं इसको समझाऊं तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 1 3 2, एक तरह से ये साइकिल्स बन गया। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, लंबाई 3 है, इसका मतलब ये क्या है, विषम है। अब विषम एन लंबाई का चक्र क्या होगा, सम होगा, यदि एन क्या है, विषम है। अब विषम है तो इसका जो चक्र है वो कैसा होगा, सम होगा। इसका मतलब 1 2 1 3, ये हो गया ट्रांसपोजिशन। ये कितने होंगे, 2 ट्रांसपोजिशन, मतलब क्या है, सम है। इसका मतलब एन लंबाई का चक्र कैसा होगा, सम होगा, मतलब उसमें ट्रांसपोजिशन इवन होंगे। कब, जब एन का मान क्या हो, विषम हो। इसी प्रकार उल्टा कि अगर विषम होगा कब, जब एन का मान सम है। ठीक है, उसके बाद जो तत्समक जो क्रमचय होता है, जो आइडेंटिटी जो होता है परमुटेशन, वो हर हमेशा कैसा होता है, सम होता है। ठीक है, आइडेंटिटी परमुटेशन हर हमेशा सम होता है या इवन होता है, क्योंकि उसमें उसको पक्षांतरण, 2 पक्षांतरण के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक तरह से यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 आइडेंटिटी है, 1 1 2 2 3 3, ये आइडेंटिटी परमुटेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 2 3। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी परमुटेशन होता है, सीधा याद रखो, आइडेंटिटी परमुटेशन होता है वो कैसा होता है, इवन होता है। अब इवन इसलिए होता है क्योंकि इसमें इसको 2 परमुटेशन जो ट्रांसपोजिशन है उसके मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। 2 अवयव यहाँ होंगे, 2 अवयव होंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रांसपोजिशन, ये एक ट्रांसपोजिशन, ये तो 2 ट्रांसपोजिशन का जो मल्टीप्लीकेशन है तो 2 है। इसका मतलब ये क्या होता है, जो आइडेंटिटी परमुटेशन है वो कैसा होता है, इवन होता है। नेक्स्ट है 2 सम या विषम क्रमचय का गुणनफल। अगर दोनों सम हो या दोनों को दोनों विषम हो, मतलब या तो दोनों को दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, तो उनका जो गुणनफल है वो सम इवन होगा। ठीक है, या तो दोनों सम हो या दोनों विषम क्रमचय हो, तो उनका जो मल्टीप्लाई हो जो करेंगे जो आएगा वो कैसा होगा, सम होगा। यदि एक सम और एक विषम हो तो विषम होगा। याद रखना, दोनों सम या दोनों विषम तो सम, एक सम एक विषम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो विषम। ठीक है, अब सम का इनवर्स ले, इवन का जो इनवर्स है वो इवन होगा, और सम का जो इवन प्रतिलोम है वो सम होगा, और विषम का जो प्रतिलोम है वो विषम होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो ठीक है, कभी इस प्रकार, ये तो इसलिए बताया आपको कि कभी प्रकार मतलब इसमें थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे दे तो आप लोग को थोड़ी सी ये डेफिनेशन थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी इवन जो परमुटेशन बनेंगे, जैसे एन है उसमें अवयवों की संख्या जितनी भी है, जैसे एन अवयव है उसमें जितने भी इवन परमुटेशन बनेंगे उसकी जो संख्या है, उसका जो ऑर्डर है, ठीक है,
गुणन संक्रिया के लिए उसका जो ऑर्डर है, कोटि का मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा, तो मैंने बताया था आपको पहले कि जैसे अवयव की संख्या n है तब उस परमुटेशन का जो ऑर्डर होता है वो फैक्टोरियल n होता है। लेकिन यदि वो जो क्रमचय है या परमुटेशन है वो इवन परमुटेशन है या सम क्रमचय है तब ऑर्डर क्या होगा, तो बटे में उस समय आपको 2 कर देना है, फैक्टोरियल n/2 हो जाएगा। कब? जब सम क्रमचय का जो ऑर्डर पूछे तो फैक्टोरियल n/2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। अपन ये भी एक ग्रुप बनाता है, जैसे परमुटेशन ग्रुप होता है उसी प्रकार जो सम क्रमचय है वो भी डॉट संक्रिया या गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है। इसका मतलब ग्रुप की सभी प्रॉपर्टियों को ये प्रूव करेगा। और इसी को, इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, एल्टर ग्रुप या एकांतर ग्रुप भी कहते हैं। अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि ऑर्डर क्या होगा, कि इवन परमुटेशन बनेंगे तो उसका ऑर्डर होगा वो होगा फैक्टोरियल n/2। और अगर आपको इवन की जगह या सम क्रमचय की जगह केवल क्रमचय पूछे, क्रमचय जो गुणन संक्रिया मतलब डॉट संक्रिया के लिए वो भी ग्रुप बनाता है और उसका ऑर्डर पूछे तो फैक्टोरियल n होगा। और अगर सम क्रमचय का गुणन संक्रिया के लिए ऑर्डर पूछे तो फैक्टोरियल n/2 होगा। दिमाग में फिट कर ले, केवल क्रमचय पूछे तो फैक्टोरियल n और अगर सम क्रमचय का ऑर्डर पूछे तो फैक्टोरियल n/2 होगा। ठीक है। अब जो n है, n का मतलब इवन परमुटेशन, जो सम क्रमचय है वो एक सिंपल ग्रुप होगा। अब सिंपल ग्रुप को अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं हो। ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप नहीं हो उसको सिंपल ग्रुप कहते हैं। तो जो n है, जो इवन परमुटेशन है वो सिंपल ग्रुप होगा। कब? जब n का जो मान है वो 5 या 5 से ज्यादा हो। यदि n का मान है वो 5 या 5 से ज्यादा हो तब n क्या है, वो सिंपल ग्रुप होगा। इसका मतलब ये कह सकते कि A5, A6, A7 ये सब के सब कैसे होंगे, सिंपल ग्रुप होंगे। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे सम क्रमचय है वो तो गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, लेकिन अगर यहाँ पे विषम क्रमचय है, विषम क्रमचय का बताया था मैंने, जैसे जहाँ पे क्रमचय कैसे हो, विषम, विषम मतलब ऑड हो, तो वो ग्रुप नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जो डॉट संक्रिया उसके लिए वो कम्यूटेटिव नहीं होता है या समवर्त नहीं होता है। ठीक है। और लास्ट जो अपनी को प्रॉपर्टी है कि जो n अक्षांश के सभी सम क्रमचयों का जो एकांतर ग्रुप है n, सम क्रमचयों का जो परमुटेशन बनेंगे n, वो सममित ग्रुप जो Sn होता है उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। मतलब सीधा याद रखना कि जो सम क्रमचय है वो सममित समूह है Sn, उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Sn होगा। ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से रखना, बहुत ही आसान भी है और बहुत, अगर दूसरे वे में देखो तो बहुत क्रिटिकल भी है। बहुत से स्टूडेंट को इसके बारे में समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत आसान है ये, इसको ध्यान से समझेंगे। इन्वर्शन किसको कहते हैं? एक तो इन्वर्स होता है और एक है इन्वर्शन। तो इन्वर्स और इन्वर्शन दोनों में बहुत फर्क है। इन्वर्शन को अपन प्रतिलोमी भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है। अब इन्वर्शन किसको कहेंगे कि इफ सिग्मा बिलोंग्स टू Sn देन द पेयर Ij, जहां पे जो i है वो 0 से बड़ा और j वो i से बड़ा, लेकिन इन दोनों का जो मान है वो लेस देन इक्वल टू n होगा, n ये n से छोटा होगा, इज एन इन्वर्शन फॉर सिग्मा इफ सिग्मा i ग्रेटर देन सिग्मा j। अब ये तो इसकी परिभाषा होगी। आप लोगों को परिभाषा में ये ना, मैं सीधा एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक सिग्मा दे रखा है, ये परमुटेशन दे रखा आप लोगों को। ठीक है। ये बिलोंग्स टू S6 है, इसमें जो सिमेट्रिक समूह है S6, 0 से 1 2 से लगा के 6 तक का अवयव है उसमें। तो इसमें इन्वर्शन कौन कौन से बनेंगे? ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। इसको निकालने का तरीका आप लोग को स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। अब यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, मतलब 1 से बड़े कौन कौन से थे, 2 3 4 5 6 सब 1 से बड़े। अब अपने को बारी बारी से लेना। जैसे यहाँ पे 1 से बड़ा 2 है, यहाँ पे ये 1 है वो 2 से छोटा है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे ये इससे छोटा है तो ये भी प्रतिबिंब भी छोटा है, इसका मतलब 1 2 नहीं आएगा। अब 1 3 लो, 1 से 3 बड़ा है और यहाँ इसका प्रतिबिंब है वो इससे छोटा है। देखो 1 3 से छोटा है लेकिन उसका प्रतिबिंब है वो 2 1, तो 2 1 से बड़ा है, इसका मतलब एक तो हो गया 1 3। इसी प्रकार 1 4 से छोटा है और ये भी छोटा है, 2 3 से छोटा है। ठीक है, ये नहीं लेना है। उसके बाद 1 5, तो 1 5 लो, 1 5 से छोटा है और ये 2 6 ये भी छोटा है,
एक 6 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, ये भी नहीं लेना है। अब एक का काम खत्म, 2 से स्टार्ट करो। 2 3 से छोटा है, ये इससे बड़ा है, इसका मतलब ये बन गया 2 3 1। अगला 2 4 से छोटा है और 4 3 से बड़ा है, इसका मतलब एक सेट बन गया, एक पेयर बन गया 2 4। उसी प्रकार 2 5 से छोटा है, ठीक है, और 4 6 ये भी छोटा है, इसका मतलब इसको नहीं लेना है। 2 6 से छोटा है, 4 5 ये इससे छोटा है, इसका मतलब इसको भी नहीं लेना है। अब 2 का काम भी खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया, 2 खत्म। अब 3 को स्टार्ट करो। 3 4 से छोटा है, ये भी इससे छोटा नहीं लेना है। 3 5 से छोटा है, 1 6 से छोटा है, ये भी नहीं लेना। 3 6 से छोटा है, 1 5 से छोटा है, ये भी नहीं लेना, इसका मतलब 3 का भी काम खत्म। अब 4 5 से छोटा है, 3 6 से छोटा है, ये नहीं लेना। 4 6 से छोटा है, ये भी इससे छोटा है, इसका मतलब इसको भी नहीं लेना है। और लास्ट है 5 6 से छोटा है, 6 5 से बड़ा है। देखो अवयव छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है। अवयव छोटा है, ये अवयव छोटा है, प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये 5 6 से छोटा है, लेकिन उसका 5 का प्रतिबिंब 6 का 5, तो 6 5 से बड़ा है, इसका मतलब एक सेट बन जाएगा 5 6। इसका मतलब 1 2 3 और 4, ये 4 1 2 3 4, ये 4 इन्वर्शन बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपन इन्वर्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सिग्नेचर, या हिंदी में कहते हैं अपन चिन्हक। अब चिन्हक किसको कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इन्वर्शन, जितने भी इन्वर्शन बनेंगे उसकी जो संख्या होगी उसी को अपन बोलते हैं सिग्नेचर। जैसे यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया, अभी मैंने 1 3 2 3 2 4 और 5 6, 1 3 2 3 2 4 और 5 6, यही बन रहे थे। देखो 1 3 2 3 2 4 5 6, ठीक है, ये 4 इन्वर्शन बन रहे थे। अब यहाँ पे प्रश्न पूछे कि सिग्नेचर ऑफ सिग्मा, इसका सिग्नेचर कितना होगा, तो जितने भी इन्वर्शन बनेंगे उसी को अपन कहते हैं सिग्नेचर। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 इन्वर्शन बनेंगे, इसका मतलब सिग्नेचर ऑफ सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा 4, या इसको अपन प्रतिलोमी भी बोलते हैं, ठीक है। प्रतिलोमी की संख्या पूछे तो कितनी होगी 4, और इसी को अपन बोलते हैं सिग्नेचर, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज जो परमुटेशन ग्रुप टॉपिक स्टार्ट किया, इसमें हमने बारी बारी से सभी टॉपिकों के बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है। इसमें 2 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब अपन जो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी सेकेंड गेट और फर्स्ट गेट जो परीक्षा हुई पहले, उसमें इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे थे उसके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2022 का जो सेकेंड गेट पेपर हुआ, जैसा कि परमुटेशन ग्रुप का जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है, अब इससे संबंधित जो पहला जो क्वेश्चन ये 2022 सेकेंड गेट की जो परीक्षा हुई उसमें पूछा था, आप लोगों को परमुटेशन दे रखा था 1 3 पे जा रहा है, 2 2 1 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, के प्रतिलोमी की संख्या। इसका मतलब आप लोग को प्रश्न पूछा नंबर ऑफ इन्वर्शन, नंबर ऑफ इन्वर्शन, नंबर ऑफ इन्वर्शन क्या होगा, इसकी प्रतिलोमी की संख्या क्या होगी, ये अपने को पूछा गया है। आपको ऑप्शन दे रखा था कि पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 0। इसके इन्वर्शन की संख्या या प्रतिलोमी की संख्या क्या होगी। इन्वर्शन प्रतिलोमी एक ही बात है, तो इसको अभी बताया था मैंने। इन्वर्शन के लिए आप लोग को जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 1 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 से छोटा है, 3 1 से बड़ा है, इसका मतलब एक तो हो गया 1 2। 1 3 से छोटा है, 3 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया 1 3। इसका मतलब 1 का काम खत्म। अब 2 3 से छोटा है, ये भी इससे छोटा है, इसका मतलब 2 लेना ही नहीं है। और आगे 3 तो एक ही है, इसका मतलब इसको भी नहीं लेना। इसका मतलब इसके 2 इन्वर्शन बन गए, 1 2 और 1 3। इसका मतलब इन्वर्शन की संख्या कितनी हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन सही है 2, ठीक है। उसी प्रकार 2013 सेकेंड गेट की परीक्षा जो हुई उसमें ये प्रश्न पूछा था कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन फॉर द परमुटेशन। इसमें याद रखना, इसके अगर थ्योरी आपको क्लियर है तो इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान होते हैं, जो 30 सेकेंड में हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आता है इसमें। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन फॉर द परमुटेशन, ये जो परमुटेशन दे रखा है इसमें कितने ट्रांसपोजिशन बनेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है
टू लेंथ का जो साइकिल बनेंगे, टू लेंथ के जो साइकिल बनेंगे उस वही ट्रांसपोजिशन कहलाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को डिसजॉइंट साइकिल के रूप में इसको लिख दो। सबसे पहले मैंने जैसे यहाँ पे पी लिखा, 1 2 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 वापस 1 पे जा रहा है। इसका मतलब एक साइकिल तो ये बन गया। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 तक हो गया। अब इसका मतलब 6 6 पे जा रहा है, लिखना जरूरत ही नहीं है। 7 7 पे जा रहा है, ये भी 1 लेंथ है, इसका एक ही एलिमेंट होगा। अब दूसरा साइकिल हो गया 8 9 पे जा रहा है, 9 8 पे जा रहा है, 8 9 पे जा रहा है, 9 वापस 8 पे जा रहा है। इसका मतलब एक ये बन गया। इस प्रकार से ये, अब यहाँ पे एक बार वापस देखे, 1 2 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 वापस 1 पे जा रहा है, ये 5 वापस 1 पे जा रहा है, 6 6 पे जा रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, 7 7 पे जा रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, 8 9 9 पे जा रहा है, 9 वापस 8 9 पे जा रहा है, 9 8 पे जा रहा है। इसका मतलब इसको अब मैं टू लेंथ के लिए लिखूंगा, ध्यान से देखे। ट्रांसपोजिशन के लिए टू लेंथ का मतलब यहाँ से स्टार्ट करना और लास्ट से दिखते रहना साथ साथ में। एक जैसे 1 का 5, 1 5, फिर 1 4, फिर 1 3 और फिर 1 2, 1 5 1 4 1 3 1 2। और ये तो ऑलरेडी 2, यहाँ पे लंबाई इसकी 2 है क्योंकि 2 एलिमेंट है। इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसपोजिशन बन गए 1 2 3 4 5। इसका मतलब इसके 5 ट्रांसपोजिशन बनेंगे। ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो गया। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन ये फर्स्ट ग्रेड 2012 में 22 में पूछा था कि अल्फा का जो मान, अपने को ये एक परमुटेशन दे रखा है, देन ऑर्डर ऑफ अल्फा इज। आप लोग को प्रश्न पूछा है कि इस परमुटेशन जो दे रखा है उसका ऑर्डर क्या होगा। अब मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी परमुटेशन का ऑर्डर निकालने के लिए उस परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल के मल्टीप्लाई के रूप में लिख लो। अब इसको डिसजॉइंट साइकिल के मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। जैसे 1 7 पे जा रहा है, 7 2 पे जा रहा है, 2 8 पे जा रहा है, 8 3 पे जा रहा है, 3 9 पे जा रहा है, 9 वापस 1 पे जा रहा है। इसका मतलब एक सही गलती ये बन गया। वापस एक बार देखे, 1 7 पे जा रहा है, ये हो गया। 7 2 पे जा रहा है, 7 2 पे जा रहा है, 7 2 पे जा रहा है, 2 8 पे जा रहा है, 2 8 पे जा रहा है, 8 3 पे जा रहा है, 8 3 पे जा रहा है, 3 9 पे जा रहा है, 3 9 पे जा रहा है और 9 वापस 1 पे जा रहा है। इसका मतलब ये सब हो गए। अब इसके बाद जो बचा वो 4 6, 4 कहाँ जा रहा है, 6 पे जा रहा है, 6 5 पे जा रहा है और 5 वापस 4 पे जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ अल्फा, आप लोग को अल्फा का ऑर्डर पूछा है। ठीक है। अब अल्फा का ऑर्डर के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अल्फा का मतलब ये कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3, सबके सब डिसजॉइंट होना चाहिए। ध्यान रखना, ऑर्डर के लिए सबके सब जो साइकिल बनेंगे वो डिसजॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि इसमें कोई भी जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 2 3 7 8 9 ये सब अलग अलग है, डिसजॉइंट है। इसका मतलब अब इस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसकी जो लेंथ है कितनी होगी, 6। और यहाँ पे 1 2 3 इसकी लेंथ कितनी है, 3। इसकी 6 है, इसकी 3 है। आप लोग को निकालना है, इसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ अल्फा। ऑर्डर ऑफ अल्फा का जो अपने को याद रखना है, एलसीएम ऑफ 6 3। मैंने कहा था कि जो भी जो डिसजॉइंट साइकिल बनेगी उसका जो डिसजॉइंट साइकिल का जो जितने भी एलिमेंट है उसका जो एलसीएम है वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। इसका मतलब 6 और 3 है। अब 6 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 6 होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन जो है वो 2022 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। इसी प्रकार 2013 फर्स्ट ग्रेड में ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। इस टॉपिक से संबंधित 2 बार क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछे गए और 2 बार फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए। ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने बारी बारी से डिस्कस कर लिए और ये इसका अंतिम क्वेश्चन है। आपको एफ और जी दोनों दे रखे थे, 2 परमुटेशन दे रखे थे और क्वेश्चन पूछा गया था कि एफ ओ जी क्या होगा। और एफ ओ जी भी कह सकते हैं या एफ इंटू जी भी कह सकते हैं। इसका दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा। आप लोगों को ऑप्शन दे रखा था 2 3 1 2 1 2 3 और 1 3, इस प्रकार से दे रखा है। अब अपने को दोनों का मल्टीप्लाई या एफ नॉट जी, एफ ओ जी या एफ जी भी कह सकते हैं, वो क्या होगा। तो मैंने तुमको कहा था कि स्टार्ट यहाँ से करना, जी से। 1 4 पे जा रहा है, एक बार सबसे पहले 1 2 3 4 लिख दो। 1 4 पे जा रहा है, 4 1 पे जा रहा है, मतलब 1 1 पे जाएगा। 2 1 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, इसका मतलब 2 3 पे जाएगा। 3 2 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, इसका मतलब 3 2 पे जाएगा। 3 2 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है। 4 3 पे जा रहा है, 4 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, इसका मतलब 4 4 पे जा रहेगा। इसका मतलब ये जो एफओजी हो गया, इसको मैं जैसे यहाँ पे 1 1 पे जा रहा है, ये इसका प्रतिलोम और अवयव दोनों सेम है। इसका मतलब मैं इसको नहीं लिख के यहाँ पे इसको 2 3 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। मतलब 1 1 और 4 4 तो है ही।
अब 2 3 पे जा रहा है और 3 वापस 2 पे जा रहा है, इसका मतलब इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो हो गया 2 3। ठीक है, इस प्रकार इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो गया। इस प्रकार ये जो चारों क्वेश्चन थे आप लोग को परमुटेशन ग्रुप जो है टॉपिक उसमें से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। 2 बार सेकंड ग्रेड में आए, 2 बार फर्स्ट ग्रेड में आए। तो आज का जो टॉपिक था परमुटेशन ग्रुप के बारे में आप लोगों ने सभी चीजें डिस्कस कर ली है। आशा करता हूं कि जो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप एक बार पुनः इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि समय समय पर आपको जानकारियां मिलती रहे। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए बता ही दिया आपको 3 तारीख से स्टार्ट हुआ, 3 अक्टूबर से। और आप वहां से बांसवाड़ा में जुड़ सकते हो। और आपको जो स्क्रीन पे जो नंबर आएगा 9982 069 767, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमको आपको बता देंगे कि आपको जो ऑफलाइन में जो क्लासेस का समय क्या है और कहाँ पर किस जगह लगती है। तो आप हमसे ऑफलाइन में भी जुड़ सकते हैं। बाकी समय समय पर यूट्यूब के माध्यम से आके की जो क्लासेस आती रहेगी। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, समूह समाकारिता का जो है ग्रुप थ्योरी का, वो अगला टॉपिक वही होगा। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।